अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम देखते हैं कि आपने मेटा के एड्स किस तरह से रन करने हैं। ऐड मैनेजर हम देखते हैं कि ऐड मैनेजर को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आपने आपने गूगल पे आके आपने यहाँ पे या तो ऐड मैनेजर सर्च कर लेना है, ऐड मैनेजर फेसबुक। आप यहाँ से भी ऐड मैनेजर पे जा सकते हैं, गो टू ऐड मैनेजर, और यहाँ पे आप ऐड मैनेजर पे आ जाएंगे। और दूसरा ये है कि आप फेसबुक ओपन कर लें, अपनी पर्सनल फेसबुक पे आप आ जाएं और आपको लेफ़्ट साइड पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपने सी मोर पे क्लिक करना है। सी मोर पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऐड मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे और ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे अपना पर्सनल अकाउंट शो कराएगा, लेकिन हमने पर्सनल अकाउंट पे कैंपेन नहीं लगानी। हमने उसी अकाउंट पे लगानी है जो हमने सेट किया था इंडस ऑनलाइन स्टोर के लिए। बिज़नेस अकाउंट जो हमने सेट किया था उसी पे लगानी है। तो आपने इस नेम के ऊपर क्लिक करना है, सी मोर ऐड अकाउंट पे जाना है और यहाँ पे आपको इंडस ऑनलाइन स्टोर दिखा देगा। जो हमने स्टोर क्रिएट किया था ये वही है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पेज का जो है वो नेम आ गया है। तो अब यहाँ पे आपको क्रिएट का बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखा रहा है बाइंग टाइप, ये बाद में डिस्कस करते हैं। आप देखें पहले कंपेन ऑब्जेक्टिव है कि हमने किस तरह की कंपेन लगानी है। अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स। अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस इसलिए यूज़ होती है कि आपने अपनी कंपनी या अपना ब्रांड जो है वो लोगों को शो कराना है। उसमें कोई भी वीडियो यूज़ कर सकते हैं या कोई भी पिक्चर यूज़ कर सकते हैं, और उसमें आप कोई प्राइस उसके नहीं बता रहे होते, आप उसके सिर्फ बेनिफिट्स बताते हैं। अपनी कंपनी को, अपने ब्रांड को आप शो करवाते हैं लोगों को। आप ये नहीं कहते कि आके हमारी वेबसाइट पे परचेज़ कर लो इसको, और ये इस तरह का कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और आप सिर्फ शो करवाते हैं लोगों को। आप लोगों के जहन में सिर्फ एक चीज़ बिठाते हैं कि ये मेरा ब्रांड है, ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं और आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ट्रैफिक में जो है, ट्रैफिक अगर आप वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक पेज के ऊपर आप ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं, तो ये ट्रैफिक के लिए है। इंगेजमेंट में ये है कि जैसे दो लोगों की इंगेजमेंट होती है, ये भी ऐसा ही है। जैसे आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो आप चाहते हैं कि लोग आपसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे मैसेजेस के ज़रिए आपको जो है ना कांटेक्ट करें, आपसे इंगेज करें, तो ये इंगेजमेंट होता है। लीड्स में ये होता है कि आप कोई सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि कोई डिग्री आप दे रहे हैं, MBBS की डिग्री हो गई, तो आपको लीड्स चाहिए अपने बिज़नेस के लिए, अपनी सर्विस के लिए लीड्स चाहिए, तो ये लीड्स के लिए होता है। ऐप प्रमोशन नेम से ही आपको पता चल गया होगा, अगर आपने किसी ऐप को प्रमोट करना है तो आप ऐप प्रमोशन यूज़ करेंगे। अब हमारे केस में जो है सेल्स आता है, ठीक है। सेल्स जो है ई-कॉमर्स के लिए यूज़ होता है। अगर आपने प्रोडक्ट को सेल करना है और आप चाहते हैं कि लोग जो है वो ऐड देखें और आपकी वेबसाइट पे आएँ और प्रोडक्ट को परचेज़ करें, तो आपने सेल्स की ही कैंपेन लगानी है। तो हमने सेल्स सेलेक्ट कर लिया और इसको कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक एडवांटेज प्लस और एक आता है मैनुअल सेल कैंपेन। अब एडवांटेज प्लस जो है, ये समझे कि ये क्या होता है। एडवांटेज प्लस आपको ऐड मैनेजर में हर जगह पे लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अब एडवांटेज प्लस का मतलब ये है कि आप फेसबुक को परमिशन दे रहे हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से ही चीज़ों को सिलेक्ट करे, अपनी मर्ज़ी से ही कैंपेन लगाए। वो ऑडियंस भी खुद सेलेक्ट करे, वो लोकेशन भी खुद सेलेक्ट करे और हर चीज़ वो खुद ही करे, ठीक है। प्लेसमेंट्स वगैरह हम आगे चल के देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो वो हर चीज़ आप उसके फेसबुक के ऊपर छोड़ रहे होते हैं कि हर चीज़ वो खुद करे, लेकिन हमने ऐसे नहीं करना। हमने मैनुअल सेल कैंपेन की तरफ जाना है, आपने कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आपको 3 लेवल्स आएंगे आपके पास। एक कैंपेन का लेवल होगा, उसके बाद ऐड सेट का लेवल होगा और उसके बाद ऐड का लेवल होगा। कैंपेन में हम इसका नेम देते हैं शूज़। प्रोडक्ट का नेम आप लिख दें यहाँ पे, जो भी आपकी प्रोडक्ट है। उसके बाद आता है स्पेशल ऐड कैटेगरीज। स्पेशल ऐड कैटेगरीज़ में 1 2 3 4 कैटेगरीज़ आती हैं। अब अगर आप कोई ऐसी कैंपेन लगा रहे हैं जिसमें क्रेडिट्स को प्रमोट किया जा रहा है, क्रेडिट कार्ड को या बैंकिंग को, कुछ भी इस तरह का है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। एम्प्लॉयमेंट है, अगर आप कोई जॉब ऑफ़र कर रहे हैं। हाउसिंग है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी की कैंपेन लगा रहे हैं। और सोशल इश्यूज़, अगर कोई आप सोशल इश्यूज़ पे या पॉलिटिक्स की कैंपेन लगा रहे हैं, तो आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे जाना है। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अगर आपकी जो कैंपेन है इन कैटेगरीज़ में हुई तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, अगर आपने इसको सिलेक्ट ना किया। लेकिन हमारे केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद आता है बाइंग टाइप। अब आता है बाइंग टाइप, ये आपने हमेशा ऑप्शन पे ही रखनी है। अब फेसबुक का एक एल्गोरिथम है, फ़र्ज़ कर लें कि आपने शूज़ की कैंपेन लगाई। अब सेम वही शूज़ 50 लोग और भी सेल कर रहे हैं, अब सब ने ऐड भी लगाई,
मतलब कि आपने भी ऐड लगाई और 50 और पर्सन्स ने भी ऐड लगाई, ठीक है। अब फेसबुक जो है सबसे पहली ऐड किसकी दिखाएगा, मतलब कि अब एक पर्सन ने, कस्टमर ने फेसबुक ओपन की, ठीक है, अब वो रील्स देख रहा है, सबसे पहले आपकी आपकी तो नहीं आएगी, उसके सामने किसी और की आएगी, ठीक है, उसके बाद आपकी आएगी, फिर किसी और की आएगी, इस तरह से होगा। तो फेसबुक दो चीज़ों को देखता है आपकी ऐड लोगों तक पहुंचाने के लिए, परफॉर्मेंस लाने के लिए। वो पहली नंबर पे जो है वो आपका क्रिएटिव देखता है, आपकी वीडियो अट्रैक्टिव होनी चाहिए या पिक्चर जो आपने लगाई हुई है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट करे। और दूसरे नंबर पे जो फेसबुक रखता है चीज़ को वो होता है बजट। आपका बजट कितना है। अगर 50 लोगों में से आपका बजट कम है लेकिन आपका जो है क्रिएटिव अच्छा है, लोगों को अट्रैक्टिव लग रहा है, लोग उस पर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमेशा फेसबुक आपकी ऐड को पहले दिखाएगा। तो आपने इसको हमेशा ऑप्शन पे रखना है। उसके बाद आता है कंपेन ऑब्जेक्टिव, ये हमने डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद आता है कैटलॉग, यूज़ कैटलॉग। आप अपने ऐड में कैटलॉग यूज़ करना चाह रहे हैं, जो शॉपिफाई के कैटेगरीज़ हैं वो यूज़ करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपनी मर्ज़ी की क्रिएटिव यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम अपने मर्ज़ी की ही करेंगे, इसको आप ऑफ़ कर देंगे। उसके बाद आता है एडवांटेज प्लस कंपेन बजट। अब एडवांटेज कंपेन बजट जो है यही है कि अगर हम इसको ऑन करते हैं तो आपको एड सेट लेवल पे आपको बजट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अभी मैं इसको ऑफ़ करता हूँ और एड सेट लेवल पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देखें तो आपको बजट का ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे जो है एड सेट के लेवल पे आपको बजट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अभी इसको भी समझते हैं कि ये क्या होता है। फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। आगे है A/B टेस्ट। आपने मल्टीपल कैंपेन्स लगाई हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑडियंस सेलेक्टेड की हैं, मल्टीपल लोकेशन हैं, और आप चाहते हैं कि मैं ये टेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी परफॉर्म कौन सी कर रही है, तो आप इसको ऑन कर देंगे। तो हम ये मैन्युअली ही चेक करते हैं कि कौन सी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो आप इसको ऑफ ही रहने दें। उसके बाद आता है एड सेट। एड सेट पे सबसे पहले आता है कन्वर्जन लोकेशन। आप लोगों से क्या चाहते हैं कि वो कहाँ पे लैंड करें, मतलब कि एक बंदे को ऐड नज़र आ रही है और उसने आपके दिए हुए लिंक पे क्लिक किया है, तो वो किस जगह पे जाएगा, आपकी वेबसाइट पे, आपकी ऐप पे, या मैसेजिंग ऐप्स पे, या कॉल्स पे। तो हमने वेबसाइट ही सेलेक्ट रखनी है, वेबसाइट पे जाके वो हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ करे। परफॉर्मेंस गोल। अब ये परफॉर्मेंस गोल ये है कि ऐड जो है वो किन किन लोगों को नज़र आए। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन है और काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन का ये मतलब है कि आप उन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं जो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करे, आपकी वेबसाइट पे जाए और प्रोडक्ट को परचेज़ करे, ठीक है। उसके बाद आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लैंडिंग पेज व्यू। जो आपका लिंक दिया हुआ है, प्रोडक्ट पेज का लिंक दिया हुआ है, सिर्फ वो लोग शो करें, सिर्फ वहाँ पे जाके उस लैंडिंग पेज को देखें, तो आपने ये सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लिंक क्लिक्स, इसमें यह है कि आपने जो लिंक दिया हुआ है कैंपेन के ऊपर, ऐड के ऊपर, आप चाहते हैं कि लोग उसको ऊपर क्लिक करें सिर्फ। अब यहाँ पे आता है मैक्सिमम डेली यूनिक रीच, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंप्रेशन। अब आप रीच और इंप्रेशन के डिफरेंस को समझे। रीच ये होता है कि अगर मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम रील्स देख रहा हूँ, मेरे सामने एक शूज़ की ऐड आई है, ठीक है, अब मेरे पास जो ऐड आई है मैंने एक ही दफ़ा देख के उसको क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो वो रीच काउंट होगा, मतलब कि एक रीच काउंट हो गया। अगर वही ऐड, वही सेम ऐड, वही सेम शूज़ की ऐड जो है मुझे 2-3 दिन बाद मुझे दोबारा से शो होती है, मतलब कि 2 इंप्रेशन हो गए, मुझे 2 दफ़ा शो हुई है सेम ऐड, तो वो इंप्रेशन काउंट होगा। तो आपने इस केस में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन ही रखना है। हमने लोगों से कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, हम चाहते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट पे आके और हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ करें, तो आपने यही सिलेक्ट रखना है। उसके बाद पिक्सल जो हमने इंडस ऑनलाइन स्टोर का बनाया था, ये आपने यही सिलेक्ट रखना है। कन्वर्जन इवेंट ये है कि आप लोगों से ये चाह रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करें, तो आपने परचेज़ पर ही रखना है। तो उसके बाद हम आगे आते हैं। आगे अब आपके पास बजट एंड स्केड्यूल का ऑप्शन आएगा। अब बजट जो है आप डेली बजट भी रख सकते हैं और लाइफ टाइम बजट भी रख सकते हैं। लाइफ टाइम बजट में ये होगा कि आपने एक बजट जो है वो असाइन कर दिया है आपने फेसबुक को कि इसी बजट में ही आपने खेलना है और इसी बजट में ही हमारी कैंपेन लगे, ठीक है। तो आपने इसको हमेशा डेली बजट पे ही रखना है। आगे चलते हैं। आगे आ जाती है ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल में अब आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे शो मोर ऑप्शन आ रहे हैं, आप ये एज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने वही कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हैं। अगर आप मल्टीपल कंट्रीज़ में कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सर्च लोकेशन पे आप लिख देंगे यूनाइटेड स्टेट्स। ये मैंने सेलेक्ट किया तो यूनाइटेड स्टेट्स भी ऐड हो गया इसमें, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मैं इसको क्रॉस करता हूँ। अब आप चाह रहे हैं कि नहीं, मेरी जो ऐड है वो सिर्फ पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ में नज़र आए,
तो आपने क्या करना है, आपने यही पाकिस्तान के ऊपर अपना माउस लेके आना है। तो आपको राइट साइड पे एक एरो का बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इंक्लूड ऑल एरियाज़ का ऑप्शन है और यहाँ पे ओनली इंक्लूड सिटीज़ और उसके बाद है एक्सक्लूड सिटीज़। ओनली इंक्लूड सिटीज़ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 50 सिटीज़ सेलेक्ट करके दे देगा कि मतलब पाकिस्तान की जो मेजर 50 सिटीज़ हैं सिर्फ उसी में ही ऐड आपकी शो होगी। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये शो कर रहा है कि 1 लाख से 3 मिलियन प्लस तक जो है ना पॉपुलेशन की साइज़ है। और यहाँ पे आपको सी ऑल का बटन मिलेगा, सी ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये भी दिखा देगा कि कौन सी सिटीज़ में कितनी पॉपुलेशन है। तो फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर यहाँ पे 3 मिलियन प्लस है और 1 लाख की पॉपुलेशन जो है वो इन सिटीज़ में है। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक कैंपेन हम इस तरह भी रन करेंगे, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आप आगे आ जाएं, मिनिमम एज 18 आपने यही रखनी है। उसके बाद आता है एडवांटेज प्लस ऑडियंस। अब यहाँ पे आप इंटरेस्ट पुट करेंगे, आपने इसके ऊपर क्लिक किया, आपने डिटेल टारगेटिंग पे आ जाना है। हम शूज़ की कैंपेन लगाने लगे हैं तो आपने यहाँ पे शूज़ का इंटरेस्ट दे देना है। शूज़ का इंटरेस्ट दे दिया मैंने, मतलब कि मेरी ऐड उन्हीं लोगों को शो हो जो शूज़ में इंटरेस्ट लगते हैं या वो शूज़ की सर्चिंग कर रहे हैं, मतलब कि कोई ना कोई वो शूज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने गूगल पे सर्च किया है या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे और वो शूज़ की जो कैंपेन्स हैं उन पे एक्शंस ले रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को मेरी ऐड शो होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है डिफ़ाइन फर्दर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ऐड मस्ट आल्सो मैच। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको 1 CR का ऑडियंस साइज़ मिल रहा है। अब यहाँ पे हम डिफ़ाइन फर्दर का एक इंटरेस्ट पुट करेंगे, मतलब कि मेरी ऐड उन लोगों को शो हो जो शूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन उनमें ये चीज़ मस्ट होनी चाहिए। वो कौन सी चीज़ है? वो होने चाहिए इंगेज शॉपर। इंगेज शॉपर्स, इंगेज शॉपर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने पिछले 7 डेज़ में, मतलब कि पिछले एक हफ़्ते में शूज़ के रिलेटेड जितने भी ऐड होंगे उन पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म किया होगा। मतलब कि उन्होंने शॉप नाउ के बटन पे क्लिक किया होगा, वहाँ पे जाके उन्होंने परचेजिंग की होगी या फिर उनकी वेबसाइट विज़िट की होगी, कुछ भी किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो आपको ऑडियंस साइज़ भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इसको नहीं रखते तो यहाँ पे आपका ऑडियंस साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये तो ऐसे लोगों को भी दिखाएगा जो किसी काम के नहीं हो गए, मतलब कि वो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। इस वजह से हम डिफ़ाइन फर्दर यूज़ करते हैं और यहाँ पे इंगेज शॉपर यूज़ करते हैं ताकि हमारी ऐड उन्हीं लोगों को नज़र आए जो पिछले वीक में कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर चुके हैं शूज़ के इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे हम इंगेज शॉपर ही दे देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्लेसमेंट्स में ये होता है कि आप जो है कहाँ पे अपनी ऐड को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम ये एडवांटेज प्लस के साथ ही चलते हैं और वैसे अगर हम इसको एडिट करें तो यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट का ऑप्शन आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे अब आपको दिखा देगा कि आपकी ऐड यहाँ पे चल सकती है। तो यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर, इन तीनों चीज़ों का तो आपको पता होगा। मैसेंजर क्या होता है, इंस्टाग्राम और फेसबुक क्या होता है, इनका तो आपको पता होगा। ऑडियंस नेटवर्क वो है, फेसबुक कहता है कि आपकी एड्स मैं वहाँ पे भी चलाऊँगा जिन ऐप्स के साथ या जिन वेबसाइट्स के साथ मेरी कोलैबोरेशन है। ठीक है, वहाँ पे भी मैं आपकी ऐड जो है वो दिखाऊँगा। उसके बाद फीड पे आपकी ऐड शो होनी चाहिए, आप इसको टिक भी रख सकते हैं और आप अनटिक भी कर सकते हैं। स्टोरी एंड रील्स, स्ट्रीम्स पे, उसके बाद सर्च रिज़ल्ट पे, मैसेजेस पे, ऐप्स एंड साइट्स पे। तो एडवांटेज प्लस पे ही आप रहने दीजिएगा इसको और आप नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट लेवल आता है ऐड का। ऐड पे क्या होगा कि आप जो है अपना क्रिएटिव सेलेक्ट करेंगे, अपनी पिक्चर या अपनी वीडियो या अपनी कैटेगरी, अपना कैटलॉग शॉपिफाई का। तो आपने फेसबुक पे जो है अपना ऑनलाइन स्टोर वाला जो है आपका वो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे क्रिएट ऐड का बट ऑप्शन आएगा आपके पास और एक ऑप्शन आएगा यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट का। यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट के मतलब कि आपने कोई पोस्ट लगाई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, आप वही यूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जाता हूँ क्रिएट ऐड की तरफ, मैनुअल अपलोड पे जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद सिंगल इमेज और वीडियो और मल्टी एडवाइज़र एड्स। मल्टी एडवाइज़र ऐड क्या होता है? इसमें ये होता है कि कोई ऐड चल रही है, ठीक है, वो कोई भी ऐड हो सकता है। आप फ़र्ज़ कर लेंगे वो किसी प्रॉपर्टी की ऐड चल रही है, आप रील देख रहे हैं, प्रॉपर्टी की ऐड चल रही है। ठीक है, उसी ऐड में ही साइड के ऊपर छोटी सी आपकी ऐड शो करा देगा। ठीक है, मल्टी एडवाइज़र ऐड में ये होता है कि मतलब कि किसी और की ऐड पे आपकी ऐड भी शो होगी, लेकिन वो छोटी सी होगी साइड के ऊपर। ठीक है, तो इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, खामखा पे आपका जो है इंप्रेशन वेस्ट होगा। ठीक है, फेसबुक जो है वो इंप्रेशन के ऊपर ही बजट लगाता है, तो आपने इसको हमेशा अनचेक रखना है।
अच्छा, तो यहाँ पे अब आता है ऐड सोर्सेज, मतलब कि आप अपने ऑडियंस को कहाँ पे लैंड करवाना चाह रहे हैं। कोई भी अगर आपकी ऐड देखता है और उसमें इंटरेस्ट रखता है तो वो लिंक के ऊपर क्लिक करता है, वो कहाँ पे जाएगा, आपकी प्रोड पेज पे जाएगा। तो आपने यहाँ पे अपने प्रोड का पेज जो है वो यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देना है। हम अपने स्टोर पे जाते हैं और यहाँ से मैं इसका लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आगे चलते हैं, ऐड क्रिएटिव आ जाता है। यहाँ पे अब अपनी वीडियो या आपकी जो भी इमेज है प्रोड की वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। ऐड इमेज, अपलोड, मैं ये पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। नेक्स्ट, इसको भी नेक्स्ट और इसको डन कर दें। अब यहाँ पे आता है प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, जो आपको ऐड के ऊपर शो हो रहा होता है। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ लिख देना है, प्रोडक्ट इन्फो, ठीक है। उसके बाद आती है हेडलाइन। हेडलाइन जो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, हेडलाइन पे आपने प्रोडक्ट का नेम लिख देना है, प्रोडक्ट नेम। डिस्क्रिप्शन में आप जो है अपनी ऑफ़र दे दें, 50% ऑफ या फ्री होम डिलीवरी, कुछ भी। उसके बाद आता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन आपका जो है यहाँ पे जो बटन होता है, लर्न मोर या शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ, व्हाट्सएप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे शॉप नाउ पे रखना है इसको। उसके बाद डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पे आपने वेबसाइट का लिंक दे दिया और आगे चलने आप ट्रैकिंग पे आके आपने इनको टिक कर देना है, मतलब कि वो ऑडियंस को ट्रैक करते रहेगा और आपने इसको यहाँ से पब्लिश कर देना। तो ये तो आपका हो गया कि ऐड मैनेजर में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, मैंने आपको वो सारे बता दिए। अब आप कोई ऐड लगाना चाह रहे हैं प्रोड की और आपने उसकी टेस्टिंग भी करनी है। आपने टेस्टिंग किस तरह से करनी होगी, आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपने इसको डुप्लीकेट कर देना है, क्विकली डुप्लीकेट। ऐड सेट के लेवल को मैंने डुप्लीकेट कर देनी है। अब आपके पास एक कंपेन होगी और 2 ऐड सेट हो गए, ठीक है। अब दोनों ऐड सेट पे मैं ऑडियंस चेंज करना चाह रहा हूँ, मैंने टेस्टिंग करनी है। मैं इंटरेस्ट चेंज कर देता हूँ या लोकेशन चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं ऐड सेट 1 और इसको नेम दे देते हैं ऐड सेट 2। तो यहाँ पे ऐड सेट पे जो 1 पे जो है मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैंने शूज़ का इंटरेस्ट दिया हुआ है और इंगेज शॉपर्स का दिया हुआ है, ठीक है। अब शूज़ से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्ट है, तो आपको इंटरेस्ट कहाँ से मिलेंगे, इंटरेस्ट मैं आपको बताता हूँ कि अब आप कहाँ से ढूंढ सकते हैं। एक तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट 10 इंटरेस्ट्स फॉर मेटा एड्स ऑन शूज़। तो यहाँ पे आपको ये 10 इंटरेस्ट दिखा देगा, ठीक है। आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं, जिसके ऑडियंस साइज़ बड़ा हो ऑडियंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप फेसबुक से ख़ुद ही पूछें कि यार क्या इंटरेस्ट होना चाहिए। फेसबुक से कैसे पूछेंगे, आपने चले जाना है मेटा एआई पे। मेटा एआई जो है फेसबुक अपना एआई है, तो आप यहाँ पे इससे पूछते हैं अब कि इंटरेस्ट कौन से होने चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको ये इंटरेस्ट भी शो करा रहा है और शूज़ की जो टाइप्स हैं ये उसके ज़रिए भी आप जो है टारगेटिंग कर सकते हैं। आपने इसने जो है वो भी शो करा दिया है। उसके बाद स्पेशल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, लाइफस्टाइल, इसने वो भी आपको दे दिया है। उसके बाद ये जेंडर्स के जो शूज़ हैं वो भी इंटरेस्ट दे दिए हैं। उसके बाद फीचर्स और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए इसने इंटरेस्ट दे दिए हैं आपको। तो ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो आप इन्हीं इंटरेस्ट को यूज़ करते हुए अपनी ऐड लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कंफर्ट शूज़ जो है यूज़ कर लेता हूँ अपने एड सेट 2 में। तो कंफर्ट शूज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। काफ़ी इंटरेस्ट ऐसे होते हैं जो आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलेंगे, तो आपने इंटरेस्ट को चेंज कर लेना है।
यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ फैशन फुटवेयर। ये आ गया है फुटवेयर, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब हमने दो एड सेट बना लिए। एक एड सेट में हमने इंटरेस्ट डाला फुटवेयर का, दूसरे हमने इंटरेस्ट डाला शूज़ का। ठीक है, तो ये दोनों चेंज इंटरेस्ट हैं, और यहाँ पे आप ऑडियंस का साइज़ भी देख लें, चेंज होगा। ठीक है, और कन्वर्जन आपको ऑलमोस्ट इतनी आएगी और इसमें इतनी आएगी, तो हम ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि आपको इतनी कन्वर्जन आएगी। ठीक है, तो हमने इस पर टेस्टिंग करनी होती है। तो आपने ये रख लिया। उसके बाद अब यहाँ पे बजट देखें तो यहाँ पे 2100 का बजट है, और इस एड सेट पे भी हमने 2100 का बजट लगा दिया। ठीक है, आप 700 से स्टार्ट ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम जो ऐड लगा रहे हैं तो आप 700 या फिर आप 1500 से स्टार्ट ले सकते हैं। 1500 से एक अच्छा स्टार्ट होगा। अब ये दो ऐड सेट हैं और एक कंपेन है। ठीक है, अब हम कंपेन पे जाते हैं। कंपेन पे अब जो बजट है, एडवांटेज कंपेन बजट, अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ तो फेसबुक खुद डिसाइड करेगा कि कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और सारा बजट उसी पर ही लगाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैं बजट असाइन कर देता हूँ 5000 का डेली बजट मैंने असाइन कर दिया। अब यहाँ पे आपको बजट जो है वो शो नहीं होगा, बजट आपको यहाँ पे भी शो नहीं होगा और एड सेट 1 में भी आपको शो नहीं होगा। तो फेसबुक अब खुद डिसाइड करेगा कि किसको कितना बजट देना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपने यहाँ से पब्लिश कर दिया, आपने कंपेन लेवल पे जो है बजट असाइन करके आपने इसको पब्लिश कर दिया। उसके बाद फेसबुक क्या करेगा कि दोनों को 2500 जो है बजट असाइन कर देगा। एड सेट 1 को भी 2500 बजट असाइन कर देगा और एड सेट 2 को भी 2500 बजट असाइन कर देगा। अब फ़र्ज़ कर लें कि एड सेट 2 जो है यहाँ पे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आई है। ठीक है, कि मतलब लोग इस पर मतलब कि लोग इसके लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, वेबसाइट पे जा रहे हैं, आपकी वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं, तो वो इसका जो है एड सेट 1 का जो है बजट 2500 जो था वो उसको 2000 कर देगा और 5000 प्लस इसमें कर देगा, ये 3000 हो जाएगा और ये 2000 हो जाएगा। इसी तरह मतलब जो एड सेट अच्छा परफॉर्म करेगा फेसबुक जो है उसी को ही बजट असाइन कर देगा। तो आपने इसी तरह से ही टेस्टिंग करनी है। इसको मैं यहाँ से दोबारा से एक डुप्लिकेट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको नेम दे देता हूँ 3 का, बल्कि ये इसको नेम देते हैं 3 का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इंटरेस्ट कोई और चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे शूज़ का है तो यहाँ पे मैं इसको फैशन ट्रेंड्स का दे देता हूँ, या फिर फिटनेस का भी हम दे सकते हैं। फिटनेस का मैं दे देता हूँ। ठीक हो गया। तो तीनों एड सेट पे हमने अलग अलग इंटरेस्ट चूज़ कर लिए हैं। अब आपने इसी तरह लोकेशंस का भी करना है। अब हमने हर एड सेट पे अलग अलग जो है इंटरेस्ट चूज़ कर लिए हैं। अब इसी तरह हम अलग अलग लोकेशन भी चूज़ करेंगे। एड सेट 1 पे जो है मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ऑल पाकिस्तान चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ऑल पाकिस्तान। एड सेट 2 में जो है मैं कहता हूँ कि सिर्फ मेजर सिटीज़ जो हैं पाकिस्तान के वो आ जाएँ, इंक्लूड ऑल एरिया, ओनली इंक्लूड सिटीज़। ठीक है, एड सेट 3 में मैं कहता हूँ कि यार जो सिटीज़ के अलावा हैं एक्सक्लूड सिटीज़। ठीक है, ये सिटीज़ को एक्सक्लूड कर देगा, मतलब सिटीज़ को निकाल देगा और बाकी जितने भी छोटे छोटे शहर बचते हैं, गांव बचते हैं, ये वहाँ पे ऐड दिखाएगा। तो आपने टेस्टिंग के लिए ये भी कर लेना है। ठीक है, हो गया, और आपने इसको पब्लिश कर देना है। अब यहाँ पे जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा फेसबुक जो है उसी को ही बजट असाइन करता जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं और आप अलग अलग एड सेट पे बजट असाइन करके भी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसको क्रॉस करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, एड सेट लेवल पे आता हूँ मैं। ठीक है, 3 एड सेट थे। अब यहाँ पे आपको जो है रिज़ल्ट्स शो करा देगा कि इस पर इतने रिज़ल्ट है, इस पर इतना रिज़ल्ट है और इतना, इस पर इतना रिज़ल्ट है, इस पर इतनी रीच आई है, इस पर इतनी आई है और इस पर इतनी आई है। इंप्रेशन भी आपको दिखा देगा। ठीक है, कॉस्ट पर रिज़ल्ट भी दिखा देगा। आपने ये भी नोट करना होगा, जो मेटा की तरफ से जो डेज़ होते हैं टेस्टिंग के वो होते हैं 7 डेज़ के। मतलब एक कंपेन को आप 7 डेज़ दें, एक एड सेट को 7 डेज़ दें कि वो परफॉर्म करता है या नहीं। लेकिन आप जो है 3 to 4 डेज़ में आपको पता चल जाएगा कि वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो जो परफॉर्म ना करे उसको आप यहाँ से ऑफ़ कर दें और जो परफॉर्म करे उसको आप ऑन रहने दें। यहाँ पे आपको कॉस्ट पर रिज़ल्ट, अमाउंट स्पेंड भी आपको शो हो जाएगा।
हर चीज़ शो हो जाएगी। तो आपने इसी तरह चेक करके आपने अपनी कैंपेन्स रन करनी है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि आपने एड्स किस तरह से रन करने हैं। अगर आपको फिज़िकल ट्रेनिंग चाहिए या आपका कोई भी क्वेश्चन है शॉपिफाई के रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।